वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों आज बात करेंगे नए सेबी के जो रूल्स आए हैं मार्जिन को लेके, बीटीएसटी को लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडिंग को लेके। उस पर काफ़ी बात हो चुकी है, आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस दिख रहे हैं, तो बहुत डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ ब्रीफली बता दूंगा, कुछ मिनट्स में ये पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग ये भी समझ लेंगे कि हम जिस तरीके से ट्रेड करते हैं उसमें हमको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहले जो बात करें कि आपने करीब आज से 8-10 महीने पहले सुना होगा कि इंट्राडे बंद हो रहा है, इंट्राडे बंद हो रहा है, इंट्राडे बंद हो रहा है, सेबी के रूल्स आने वाले हैं। तो वहां पे उन्होंने मार्जिन कम किया था। इसके पहले जब मार्जिन दिया जाता, मार्जिन ट्रेडिंग मतलब एक ब्रोकर ये देख लेता था कि एक दिन में कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, उस हिसाब से वो ट्रेडर को मार्जिन दे देता था इंट्राडे के लिए। तो मार्जिन में ऐसा होता था कि आप 10,000 रुपये आपके पास है तो 1 लाख रुपए तक का ट्रेड करने दे रहे हैं 10 गुना, तो इसको कहेंगे 10x मार्जिन, है ना। 10 गुना आपको लिवरेज दे दिया। उसके बाद कुछ लोगों ने 10,000 पे 2 लाख तक का आपको ट्रेड करने का मौका दे दिया, तो मतलब ये 20x लिवरेज हो गया, आपको मार्जिन दे दिया 20 गुना। अब इससे फायदा क्या था और नुकसान क्या था? तो कई बार ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि हमको ट्रेड करने को नहीं मिल रहा, अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, काम ही कैसे होगा बाजार में। लेकिन अगर लंबे समय में देखा जाए तो जो लोग ज्यादा लिवरेज के साथ ट्रेड कर रहे थे वो लोग बड़ा बड़ा नुकसान कर रहे थे। हर तीसरे से चौथे महीने के बीच में जब लॉन्ग करेक्शन आता था, उन लोगों का कैपिटल खत्म हो जाता था। मैंने ईमानदारी से कई सारे ट्रेडर्स को ऐसा देखा है कि वो ये मालूम पड़ता था कि उन्होंने 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने चेक चला लिया तो बहुत हो गया। हाँ, ये बात अलग थी कि जो बहुत कम परसेंटेज है, 5 से 10% लोग जो अपने मार्जिन का या लिवरेज का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, उन लोगों को अब परेशानी आएगी, वो उतना प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। लेकिन आमतौर पर स्टॉक मार्केट को लंबे समय में इससे कुछ फायदा ही होगा। ये थोड़ा सा अगर 100% मार्जिन लगने के बजाय थोड़ा कुछ छूट मिल जाती तो बेटर हो सकता था। लेकिन वर्स्ट कंडीशंस को देखते हुए जैसे हालात सामने आए होंगे वैसा एक्सचेंज ने अपने रूल्स बनाए होंगे। तो अभी तो हम सिर्फ इतनी बात करें कि अभी ये रूल्स हैं और इसको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आंदोलन वगैरह वाली बातें तो सभी लोग करते रहते हैं, लेकिन जो होना है वो होगा, नहीं होना है वो नहीं होगा, और आपको अपना काम करना ही है। तो किसी भी चीज के कुछ नुकसान है तो उसके अपने कुछ फायदे भी सामने आते हैं। उन फायदों को अगर आप देख लेंगे तो एडजस्ट करके आगे क्या करना है इसको पॉजिटिवली देख पाएंगे। तो अभी बात हो रही है कि 100% मार्जिन जरूरी होगा आपको इंट्राडे में। अब क्या हुआ था, 1 दिसंबर से पहले सेबी ने इसको धीरे धीरे अप्लाई किया। तो 1 दिसंबर में पहले 25% मार्जिन की बात आई कि जितना आप लेना चाहते हैं 25% उनको पिक मार्जिन लगेगा। फिर 50% पे गए मार्च से, जून में वो 75% पे चले गए थे, और अब 1 सितंबर से 100% मार्जिन जरूरी हो गया। इसको पिक मार्जिन रूल कहा जाता है। पिक मार्जिन क्या चीज है कि पूरे दिन में कोई ट्रेडर ट्रेड कर रहा है किसी ब्रोकर के साथ में, तो वो बड़े छोटे ट्रेड लेता रहता है, अलग अलग साइज के ट्रेड लेता रहता है। तो 4 बार ट्रेक करेगा सेबी या एक्सचेंज उस ट्रेडर के अकाउंट को, और उसमें जो मैक्सिमम मार्जिन वो यूज कर रहा है वो मार्जिन हमेशा उसको मेंटेन करने की जरूरत होगी। और अगर वो मार्जिन उसने मेंटेन नहीं किया तो जो शॉर्ट अमाउंट है उस पर पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी 0.5% से लेके 5% तक भी हो सकती है। ठीक है, बस इतनी बात दिमाग में रखना है आपको कि अब आपको लिवरेज नहीं मिल रहा है। तो लिवरेज नहीं मिल रहा है, इससे ये बात हो रही है कि 1 लाख रुपए देके 1 लाख रुपए का ही ट्रेड कर पा रहे हैं। इससे नुकसान ये है कि जो आप 2 गुना 3 गुना वो चीजें बना लेते थे अपनी पोजीशन, और उससे आपको 2-3 गुना प्रॉफिट होने की संभावना थी, वो नहीं है। लेकिन फायदा ये है कि अब आपको अपनी कैपिटल में ही नुकसान होगा। मतलब ये समझ लो कि मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल है और इसका 1% ही आपको एक दिन में खोना चाहिए, तो पहले क्या होता था, 1 लाख रुपए की कैपिटल पे 10 लाख रुपए का आपको पोजीशन बनाने को मिल जाता है, और उसमें मैं बोलूँ कि 1% आप खो सकते हो। तो आप अपनी पोजीशन का 1% खोएंगे तो 10,000 रुपये चला जाएगा, मतलब आपका तो कैपिटल का 10% खत्म हो जाएगा एक दिन के अंदर। अब आप 100% मार्जिन यूज कर रहे हैं, पूरा पैसा दे रहे हैं, तो आपको नुकसान जो होगा वो बिल्कुल सही रेशो में होगा। तो कैपिटल 1% खोने से या 2% खोने से आप बाजार से बाहर नहीं हो सकते। आप आराम से शाम को डिनर कर सकते हैं, चैन से सो सकते हैं, और अगले दिन सही तरीके से काम करने के बारे में सोच सकते हैं।
और अचानक से बाजार में जो उतार चढ़ाव या धोखे होते हैं उससे बचने की संभावना बनेगी। अब दूसरी बात आती है कि बीटीएसटी जब आप करेंगे तो बीटीएसटी में T+2 का रूल आ गया है कि जिस दिन ट्रेड किया है उसके 2 दिन तक आपको होल्डिंग रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसको बेच सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि हम अपनी जो बीटीएसटी स्ट्रेटेजी 325 PM की कर रहे थे, इसमें हम कुछ करेक्शन ले आएंगे, वो डिटेल वीडियो तो मैं बनाऊंगा, पर अभी मैं इतना कह सकता हूं कि अब हम जो स्टॉक चुनेंगे वो खास तौर से टॉप 100 कंपनीज में से चुनेंगे और उनमें कोई बड़ा ब्रेकआउट, बड़ी रेंज का ब्रेकआउट देखेंगे ताकि 3 दिन 4 दिन बाद हमको और उससे बेटर रिटर्न ही मिले। जैसे मैं आईएक्स की बात करता हूँ तो एक सिंपल एग्जांपल मैं दे दूं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आपने ट्रेड किया, हमने आपको 485 पे कहा कि ये बहुत स्ट्रांग है, लोग लेके गए 485 से उन्होंने 510 515 तक प्रॉफिट बुक किया, 30,000 रुपये मिले। अब अगर T+2 का रूल होता तो IEX क्या हुआ, वहां पे 516 हुआ, 516 से 498 तक आ गया था, तो अगले दिन वो नीचे आया, फिर वापस उसमें कहीं रिकवरी 503 504 पे बंद हो गया। आज वो 510 खुल के और 565 का हाई बना दिया। तो ये फायदा मिल जाएगा कभी कई बार, जैसे सिर्फ नुकसान नहीं होगा, अगर आपको रुकना पड़ेगा तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट देखने को भी मिल जाएगा, जैसे आपने लिंडे में देखा था, जैसे आपने HIL में देखा था, जैसे हम आगे एक्सिस बैंक में देखेंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हो सकती है जिनमें आप रुके। जैसे डिमार्ट की बात करूं, डिमार्ट हमने लिया था 3885 पे, ठीक है, और वहां से 3860 3885 के बीच में लिया होगा, और वहां से 3925 बिक रहा था, फिर 39 उसके ऊपर 4000 तक का रेट आ जा गया 3 दिन बाद में। तो ये चीजें आपको मिलेगी। हम इसमें अगर आपको ऐसा दिखे कि नहीं ये तो अब लुढ़क के एकदम नीचे जाने लगा है, तो क्या करेंगे, इंट्राडे में शॉर्ट सेल कर देंगे। आपके पास 100 शेयर है डिलीवरी में, अब इंट्राडे में आपने 50 शेयर सेल कर दिए और हाई का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया, उसके बाद वो लुढ़क के एकदम नीचे आ जाता है, तो जो भी गिरावट थी उसका फायदा आप उठा लेंगे, 2 दिन बाद वो शेयर बेच लेंगे। इस तरीके से हम इसको हैंडल करने वाले हैं। तो बीटीएसटी में अब आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। अब आप सोचेंगे कि सर वो 1% पर डे की बात हो रही थी, महीने का 20%, साल का 200%, ये कैसे होगा? तो जब आप ज़्यादा समय रख के बेचेंगे तो ज़्यादा सावधानी से जब स्टॉक उठाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी भी बनेगी कि आपको 3 दिन में 5% का रिटर्न मिल जाए, और ये हो रहा है तो इसकी संभावना बनती है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो भी था, जो भी होता रहा, उसको भूल के आज क्या हो सकता है, आज क्या हमको अलाउ किया जा रहा है, वो देख के हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है ऑप्शन में। जब आप ट्रेड करेंगे तो ऑप्शन में आप ट्रेड करने के लिए क्या रूल्स चेंज हुए। ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आप ऑप्शन में जो भी पोजीशन बनाएंगे, ऑप्शन में सपोज आपने 20,000 रुपये का कोई प्रीमियम पे किया था और अगले दिन आपने ऑप्शन में 25,000 रुपये में ऑप्शन को बेचा, तो वो जो पैसा फ्री हुआ था उससे ऑप्शन में आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन उससे किसी और इंस्ट्रूमेंट में, सेगमेंट में पोजीशन नहीं बना सकते। मतलब ऑप्शन बेच के फ्यूचर में या ऑप्शन बेच के कैश में आप अपनी पोजीशन बनाएं, ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। बीटीएसटी में एक और बात ये थी कि आपको अपफ्रंट मार्जिन लगेगा। अपफ्रंट मार्जिन या डिलीवरी बेच रहे हैं या बीटीएसटी में आप शेयर बेच रहे हैं, तो ये रहेगा कि आप अगर 1 लाख रुपए के शेयर बेच रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 20,000 रुपये, कम से कम 20% का आपके पास अपफ्रंट मार्जिन होना चाहिए। 1 लाख रुपए आपके पास थे, 1 लाख रुपए के आपने शेयर खरीद लिए। अब जब कल सुबह बेचने को जा रहे हैं आप उसको, कल सुबह तो सपोज बेचने नहीं दे रहे आपको, ये मान लें T+2 पे भी आप बेचने को जा रहे हैं, तो वो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको इक्विटी कैश में चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन ये रहेगा कि 1 लाख रुपए के पूरे हम शेयर खरीद के नहीं ले जाएंगे। मैंने कई बार आपसे कहा है कि ज्यादा पैसा लगा के ज्यादा पैसा नहीं कमाया जाता, कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा आराम से कमाया जाता है। तो ध्यान रखो दोस्तों कि बजाय प्रॉब्लम माइंडेड होने के आपको सॉल्यूशन माइंडेड बनना है। आपको ये देखना है कि अब इसमें हम चीजें किस तरीके से बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आगे बिजनेस के फॉर्मेट बदलते रहेंगे। एक जमाना था जब ना तो सर्किट लिमिट होती थी, ना कोई आपसे सवाल करता था, लोग आराम से स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके जो चाहे वो कर सकते थे। 92 का स्कैम स्टोरी आपने हर्षद मेहता वाला देखा, तो उस वक्त ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि सेबी के पास कोई पावर्स नहीं थे। अब सेबी जब पावर्स लेके आया तो उसने जो भी काम किया
वो बड़े बड़े जो मैनिपुलेटर्स थे, मार्केट मेकर्स थे, उनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनको तो हैंडल करना आता है चीजों को, और वो चीजों को मैनिपुलेट करके अपने फायदे में चीजें करते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और ये होगा कि मार्केट में इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी कि आगे जो अनरिजनेबल उतार चढ़ाव है, जो लोगों को बर्बाद कर दिया करते हैं, वो स्टोरी कम होती चली जाएगी। आप देख ही रहे हैं ना कि पहले जो बर्बादी 2007-8 में देखने को मिली, वो दोबारा 2013-14 में कम देखने को मिली, और अब तो उसकी संभावनाएं और खत्म होती चली जा रही है। तो आपको अपफ्रंट मार्जिन की जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए मैं कहूंगा कि आप अपने कैपिटल का 70% ही खरीद के ले जाएं। और बाकी क्या करेंगे, आप जैसे पैसा लेके बैठे हैं, आपने वहां पे डिलीवरी में पोजीशन अपनी बुक कर ली, और इंट्राडे में आपको ऐसा लग रहा है कि अभी और इसमें स्टीम बाकी है, जैसे IEX आज भागा फिर से, तो ऐसे में आपने इंट्राडे में पोजीशन बना के स्टॉप लॉस लगा दिया। अब इंट्राडे में वो अगर आपको अच्छा प्रॉफिट देके चला जाता है, तो ये जो 30,000 रुपया आपका बाकी रह गया था, वो 30,000 रुपया आपको ताकत दे रहा है ना कि आप दूसरी पोजीशन बना के उसमें पैसा बना सकते हैं। अब अगली बात है कि फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करेंगे, तो फ्यूचर में MIS और NRML दो तरह के मार्जिन होते थे। MIS में आपको कम पैसा लगता था, NRML में आपको ज्यादा पैसा लगता था, क्योंकि आउटस्टैंडिंग पोजीशन बना के जा रहे थे। अब MIS NRML लगभग एक ही हो जाएगा, तो पूरा मार्जिन आपको देना पड़ेगा जो जरूरी है। फ्यूचर की कोई पोजीशन आपने कल बेची है, तो तत्काल उसी पैसे को फिर से आप एंगेज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। तो फ्यूचर के मामले में ये कंडीशन बन जाएगी। आपने इंट्राडे में या BTST में भी अगर कोई पोजीशन प्रॉफिट बुक किया है, तो ये प्रॉफिट जो हुआ है, समझो 50,000 रुपये आपने कोई शेयर खरीदा, 60,000 में बेच दिया, 10,000 रुपये का आपको मुनाफा अभी काउंट नहीं होगा, वो कल से दिखेगा। T+1 के बाद आपको ये 10,000 रुपये आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो कभी कभी आपको लगता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ था और यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, तो उसको सेटल होने में टाइम लग सकता है ना। इसलिए अब क्या होगा, जो हम हमेशा से कहते थे कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे तो मैच्योर प्रॉफिट बनेगा और बड़ा प्रॉफिट बनेगा, इसकी संभावना बन सकती है। तो फ्यूचर के मामले में आपने रूल सुन लिया। अब ऑप्शन में एक और बात मैं आपको याद दिला दूं कि फ्यूचर में जब हेजिंग की पोजीशन आप बनाते हैं, तो क्या करते हैं हम, कॉल या पुट खरीद लिया, या कॉल या पुट शॉर्ट कर लिया। अब खरीदने में तो प्रीमियम लग जाती थी, लेकिन शॉर्ट करने में आपको, अब बैंक निफ्टी का एक कॉल या एक पुट शॉर्ट करने में 1.5 लाख रुपए तक का भी मार्जिन लग सकता है। अब 1.5 लाख रुपए का मार्जिन तो बहुत ज्यादा होता है, और उसमें जो प्रॉफिट की संभावना होती है वो तो उसकी तुलना में छोटी सी है। तो भी मैं कहूंगा कि आधा % पर डे का प्रॉफिट मेंटेन करना पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन अगर आप वहां पे पोजीशन हेज करके बनाते हैं, है ना, जैसे स्प्रेड बनाया आपने, एक कॉल खरीदा एक कॉल बेचा, आउट ऑफ मनी कॉल खरीदा और फिर उसके आगे का कॉल शॉर्ट कर दिया, इस तरीके से कुछ कर रखा है, तो हेजिंग में आपको मार्जिन कम हो जाता है। जहाँ 1.5 लाख लगना है वो 40,000 लगने लग जाएगा। लेकिन उसमें से अगर आपने एक पोजीशन स्क्वायर अप कर दी और दूसरी पोजीशन स्क्वायर अप नहीं की है, तो फिर आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो ध्यान रखना है कि जब भी हेजिंग में आप पोजीशन बनाएं, तो एक साथ ही हम पोजीशन को स्क्वायर अप करें, और आउट ऑफ मनी कोई कॉल या पुट बाय कर रखा है तो उसको पहले स्क्वायर अप कर लीजिए, बाद में दूसरी पोजीशन को एक्चुअली कोशिश करो कि साथ में ही चीजें कर ले तो बेटर रहेगा। पर यह ध्यान रखना है आपको कि बहुत सारी चीजें जो आप करते आ रहे थे अभी तक, एक एक ट्रेड करो छोटा सा, और देखो ब्रोकर उस चीज को कैसे हैंडल कर रहा है। आप ये मत समझ लेना कि 4-5 दिन के लिए अगर आपने अपने ट्रेड वॉल्यूम को या टर्नओवर को कम कर दिया तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आगे ये रूल्स हमेशा रहेंगे या इनमें कोई बदलाव आएगा, इनमें कोई छूट मिलेगी, ये हम नहीं जानते। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहूँगा, ये घोड़ा ये मैदान, ये रूल्स हैं और ये गेम है। अब जो आप कर सकते हैं अभी, उस पर ध्यान देना जरूरी है, और जो भी प्रॉब्लम सामने आई है उसका सॉल्यूशन मिलकर निकालते हैं। उसके नेगेटिव साइड्स देख रहे हैं तो उसके पॉजिटिव साइड्स भी देखो, ताकि आपको ये फ्रस्ट्रेशन नहीं रहे दिमाग में कि अरे यार अब क्या मतलब है, अरे यार अब क्या मतलब है। लोग ट्रेड कर रहे थे, बहुत सारा टर्नओवर कर रहे थे, फायदा किसको हो रहा था? ब्रोकर अगर थोड़ा समझदार और परिपक्व है और पुराना है, अनुभवी है, तो वो तो ब्रोकर भी फायदा उठा पा रहा था। नए नए ब्रोकर भी बर्बाद हो गए लिवरेज की वजह से। शुरू में उन्होंने लिवरेज दिया, बहुत ब्रोकरेज मिली, बाद में क्लाइंट गया तो ब्रोकर भी चले गए।
कई सारे रिटेल ट्रेडर बर्बाद हो गए और उनकी कहानियां उनके बच्चों ने या पोतों ने सुनी तो आज तक भी मार्केट में नहीं आ पाए हैं। अच्छी बात यह है कि इस तरह की संभावनाएं अब बिल्कुल खत्म हो रही है। और देखो कि गवर्नमेंट ये जो रूल्स लेके आ रही है उनके लिए भी इमीडिएट बहुत बड़ा नुकसान है। उनके जीएसटी में, एसटीटी में, सभी चीज़ों में जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह मिल रहा था सभी में कमी आएगी, लेकिन लंबे समय में इस चीज़ से मार्केट को फायदा ही मिलेगा दोस्तों। और अब यहाँ पे जो भी ट्रेडर आएंगे वो मेच्योर ट्रेडर आएंगे। ऐसे लोग जो जिनको लगता है ये इजी मनी मेकिंग है, लॉटरी है, यहाँ 20,000 रुपये दे के 2-2 लाख बन सकते हैं, वो बातें दिमाग में रख के आपको ही नहीं आएगा। हाँ, हम यहाँ पे 20,000 से हम 2 करोड़ बनाने की या 200 करोड़ बनाने की बात करते हैं तो वो एक दिन में नहीं, उसका वो तो कंपाउंडिंग का रूल है कि 1% डेली अगर कंपाउंड करें तो आपका पैसा कई हजार गुना बढ़ सकता है। तो वो तो आप कैलकुलेटर का किस्सा है, वो स्टॉक मार्केट की बात नहीं है। आप अगर अपना कोई सा दूसरा बिजनेस भी करें और उसमें 1% की ग्रोथ ले सकते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन दूसरे बिजनेस में ऐसी ग्रोथ लेना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारी एजेंसी इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे आप हो और बाकी मार्केट में बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके कुछ करने से असर मार्केट पे पड़ेगा, उसको आप हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन आपकी पोजीशन मार्केट में क्या होगा उसको सिर्फ आप ही हैंडल कर सकते हैं। आपको बाइंग करनी है, आपको सेलिंग करनी है, आपको स्टॉप लॉस लगाने, कहाँ लगाना है, छोटे बड़े या हेजिंग करनी है, वो सब आप तय करते हैं। इसलिए दोस्तों स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट और प्रॉमिसिंग कैरियर बन सकता है उन लोगों के लिए जो सीखने को राजी हो। 325 PM स्ट्रेटेजी में जैसे जैसे रूल्स में बदलाव आएंगे वैसा वैसा बदलाव का वीडियो हम लोग बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा तो एजुकेशन बोर्ड है नहीं कि एक बार किताबें छप गई तो 5 साल 10 साल तक वो बदलती नहीं है। और यहाँ किसी लीडर की कहानियां या प्रशंसा तो लिखी हुई है नहीं। तो मार्केट में जो भी बिजनेस है वो अपडेट करने में टाइम क्यों नहीं लगता, क्योंकि प्रॉब्लम अगर सामने आई तो हमको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। हमने लगातार 20 सालों से R&D किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है और हमेशा बारीकी पकड़ी है समस्या की। तो उस समस्या को सुलझाना हमेशा आपके और हमारे हाथ में रहेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास ट्रेडिंग कीजिए, हम आपके साथ हैं और इसका असर लंबे समय में आपको अच्छा दिखेगा। जैसे जीएसटी आया था, कई सारे लोगों को लगता था कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, मतलब ही नहीं है, लेकिन अब देखो ना, एब्जॉर्ब कर दिया लोगों ने, अडॉप्ट कर लिया चीज़ों को। अब चीज़ें थोड़ी सी बेटर होने लगी और उसके दूरगामी परिणाम अच्छे आना शुरू हो गए हैं। और इमीडिएट इफेक्ट थोड़े नेगेटिव ही थे, लोगों को परेशानी भी हुई शुरू शुरू में, लेकिन जब भी आप बदलाव करते हैं किसी चीज़ में तो ये सब से गुजरना ज़रूरी है। इवन मैं तो ये कहूँगा कि जब आदमी सिगरेट भी छोड़ता है ना, तंबाकू भी छोड़ता है, 3 दिन तक उसको प्रेशर रिलीज होने में तकलीफ हो सकती है, 3 दिन तक नींद आने में तकलीफ हो सकती है और बहुत चिड़चिड़ापन रहेगा। ऐसा कि हो सकता है घर वाले आसपास दोस्त बोल दे कि भैया तू फिर चालू कर, अभी तेरे से झेला नहीं जा रहा है। तो अगर इसी चीज़ को देखते हुए हम कभी वो बदलाव न ला पाए तो हमेशा की प्रॉब्लम बनी भी रहेगी और बढ़ती भी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, आप हमको आदेश दीजिए कि आगे किस चीज़ पे आपको क्लैरिटी चाहिए, हम उस पर आगे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।